नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ हिमांशु छाबड़ा। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ जो है आपके लिए जरूरी। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। मंडी में शुरू हो चुके धान के सीजन में किसानों, आड़तियों और मजदूरों से बातचीत करने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा मंडी में पहुंचे। आपको बता दें, आड़तियों और राइस मिलर्स के दल ने हुड्डा के सामने अपनी समस्याएं रखी। व्यापारियों ने कहा कि अध्यादेशों से मंडी और आड़ती समाप्त हो जाएंगे। किसानों ने कहा कि मंडी में उनकी धान औने पौने दामों पर बिक रही है। 1509 धान के रेट पिछले साल की तुलना में 500 से 700 रुपए कम है, जिससे किसानों को मोटा नुकसान हो रहा है। लोगों से जनसंवाद के बाद हुड्डा ने कहा कि वो 3 अध्यादेश प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। किसानों के हितों के लिए वे हर जगह लड़ाई लड़ेंगे और किसानों के साथ रहेंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें, इससे पहले प्रदेश में एक बड़ा विरोध देखने को मिला था, जहां किसानों पर लाठीचार्ज भी हुआ, जहां किसानों ने 3 अध्यादेशों का विरोध किया। इसके बाद आपको बता दें, किसान के संगठन ने दिल्ली में मंत्री से बात की और वही अब उसके बाद आपको बता दें, लगातार जो है किसान 3 अध्यादेश का जो विरोध कर रहे हैं, उनके साथ अब समर्थन में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी है और काफी कांग्रेस के नेता है। वही आपको बता दें, आज मंडी में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुलदीप शर्मा के साथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों को समर्थन दिया है। केंद्र सरकार ने जो किसानों और व्यापारी आड़तियों के लिए 3 अध्यादेश लागू किए हैं, उनसे देश का व्यापारी, आड़ती और किसान मजदूर बेरोजगार हो जाएगा। जबकि सरकार को किसानों, व्यापारी और आड़तियों मजदूर के लिए इन 3 अध्यादेश में संशोधन करना चाहिए ताकि किसी भी वर्ग को परेशानी ना हो, ये कहना है हरियाणा व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग का, जो बुधवार को जींद के एक निजी होटल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आपको बता दें, वही प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने कहा कि 10 तारीख को किसानों, आड़तियों के आह्वान पर जो प्रदर्शन का आह्वान किया गया था, उसमें सरकार ने प्रदर्शन से ठीक एक दिन पहले व्यापारी, आड़ती और किसान नेताओं को धरपकड़ करने का कार्य शुरू कर दिया और 10 सितंबर को किसानों पर लाठियां बरसाई और आंदोलन को चलने का प्रयास किया। वह अत्यंत निंदनीय है। इसी के साथ ही आपको बता दें, अब व्यापार मंडल के जो प्रदेश अध्यक्ष है बजरंग दास गर्ग, उन्होंने किसानों का समर्थन दे दिया। इसी के साथ ही पहले भी किसानों का वो साथ दे चुके हैं काफी बार। एक बार फिर आपको बता दें, जहां पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज मंडी में पहुंचे, किसानों को समर्थन दिया, तो वही दूसरी तरफ बजरंग दास गर्ग ने प्रेस वार्ता करके किसानों को समर्थन दिया और कहा है कि जो लाठीचार्ज किसानों पर किया गया पुलिस द्वारा, वो काफी निंदनीय है। पहले तो प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई, प्रदर्शन को कुचल दिया गया और ऊपर से किसान जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज की। लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों पर सरकार ने केस दर्ज करने के बजाय उल्टा 307 जैसा अपराधी मामले किसान के ऊपर दर्ज कर दिए। ये प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की हत्या है। लाठी की जोर पर झूठे मुकदमे बनाकर सरकार किसान व आड़ती मजदूरों की आवाज कुचलना चाहती है, दबाना चाहती है। वही हरियाणा के यमुनानगर में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला। आपको बता दें, जहां पर दिल दहला देने वाला हादसा था। एक प्राइवेट बस ने महिला को बुरी तरह से कुचल दिया और वही आपको बता दें, महिला के टांगों के ऊपर से जो बस है वो निकल गई, जिस पर लहूलुहान महिला काफी देर तक वहां चिल्लाती रही, मुझे बचाओ करके। वहां पर महिला काफी देर तक आवाजें लगाती रही। इस हादसे का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दुर्घटना के बाद भारी संख्या में लोग वहां पर एकत्रित हो गए। उसके बाद आपको बता दें, महिला को किसी तरीके से यमुनानगर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, जहां महिला की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। वही थाना छप्पर पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज करके बस के चालक को हिरासत में ले लिया है। और आपको बता दें, महिला अंबाला से बम्बोली आ रही थी कि बम्बोली बस अड्डे के पास बस ने उसे कुचल दिया। थाना छप्पर प्रभारी बलराज सिंह ने बताया कि महिला की दोनों टांगे जो है वो कट चुकी है। आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर चुका है। एक दर्दनाक हादसा यमुनानगर में देखने को मिला, जहां पर एक दहशत जो है वो बस की देखने को मिली। प्राइवेट बस ने एक महिला को कुचल दिया, जहां महिला की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। इसमें एफआईआर दर्ज कर लिया है, 279, 337, 338 आईपीसी में एफआईआर दर्ज कर लिया है। अक्यूज अरेस्ट कर लिया, बस कब्जे में लिया। अम्बाड़े से आई थी, बड़ी अड्डे को धरना था हमने और उसकी टांग कट गई है, गप हॉस्पिटल बता के।
वहीं देश में कोरोना का जो कहर है लगातार बढ़ता जा रहा है, रफ्तार रोजाना बढ़ती हुई दिख रही है। लगातार आंकड़े जो है वो बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोग ठीक होकर अपने घर लौट रहे हैं, तो वही मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। अब आपको बता दें, भारत में कोरोना का कोहराम अपने चरम पर है। देश में 50 लाख से ज्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं, वहीं 82,000 से ज्यादा लोग इसके कारण मौत की नींद सो चुके हैं। देश में फिलहाल करीब 10 लाख एक्टिव केस है, तो वही आपको बता दें 39.39 लाख लोग अब तक ठीक होकर घर पर लौट चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के लगातार 2000 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं, और वही आपको बता दें पिछले एक दिन में हरियाणा प्रदेश में 2000 से ज्यादा नए मरीज निकल कर आए। आंकड़ा बता दें आपको 2487 बताया जा रहा है। वही अब संक्रमितों की कुल संख्या 99,841 पहुंच गई है। वही इस तरह बुधवार यानी कि आज ये आंकड़ा 1 लाख के पार हो जाएगा। एक दिन में 25 लोगों की जान गई है। करनाल पंचकुला में सबसे ज्यादा 4 मौतें हुई। फरीदाबाद, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला, यमुनानगर में 2 और वही सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, हिसार, भिवानी में 1 लोगों की मौत हुई है। इससे मौतों का आंकड़ा 1086 हो गया है। पिछले 24 घंटे में 2454 मरीज जो है ठीक होकर घर लौटे। वही आपको बता दें आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक होने का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है, तो वही कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इंद्री हलके के गांव धानोखेड़ी धनोरा मार्ग के बीच एक ड्रेन से करीब 24 वर्षीय एक व्यक्ति का शव मिला, और आपको बता दें जिसके बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। जिसकी सूचना राहगीरों द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया। शुरुआती जांच में व्यक्ति की हत्या की आशंका जताई जा रही है। मामले में जांच अधिकारी गुरजीत सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि गांव दानोखेड़ी के नजदीक एक व्यक्ति का शव ड्रेन में पड़ा हुआ है, और आपको बता दें व्यक्ति की पहचान गांव दानोखेड़ी निवासी फिरोज खान के रूप में हुई है। शव को कब्जे में ले लिया है पुलिस ने, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक दृष्टि से हत्या लगती है, लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद जांच की जाएगी। पता नहीं जी, भाई तो ट्रैक्टर का काम करता था जी, लाड में लगा था मिस्त्री के पास। कभी एक रात में आता था, कभी दिन में भी आ जाता था। अब पता नहीं, कल तो आया नहीं, रात 11-12 बजे तक मुझे बाढ़ देखी, फ़ोन मिल था। उसके बाद फ़ोन ही करके पूछ लेते। अब सुबह पता लगा कि आपका भाई आते थे करके हाँ मिला जी। फिरोज खान है, सन ऑफ शरीफ है, एज 24 साल है, गांव दानोखेड़ी से रहने वाला है। ये वैसे लाडवा मिस्त्री का काम करता था, रिपेयर का। तो जैसे FSL टीम आएगी, निरीक्षण करेंगे और पोस्टमार्टम कराएंगे, जो भी होगी कार्रवाई अमल में लाएंगे। प्रदेश भर में लगातार 94 दिन जारी पीटीआई अध्यापकों का धरना प्रदर्शन के चलते रोहतक के लघु सचिवालय के समीप सरकार के खिलाफ आज दोबारा धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन की अगुवाई जिला प्रधान रमेश और संदीप किशनपुरिया ने की, और आज के धरने की अध्यक्षता राजेश कुमारी के नेतृत्व में हुई। मंच संचालन सुरेंद्र के द्वारा किया गया। वही धरने पर महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने शिरकत की, और इसी के साथ साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रधान भी वहां पर पहुंचे। इसी के साथ भारतीय किसान यूनियन अंबावत प्रधान अनिल नांदल उर्फ बल्लू भी वहां पर मौजूद रहे। बलराज कुंडू ने धरने पर सभी पीटीआई शिक्षकों को अपना समर्थन दिया और एकजुटता दिखाते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया। इसी के साथ उन्होंने भारतीय किसान यूनियन को भी आगे बढ़ने और एक साथ चलने का आह्वान किया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सरकार अपनी दमनकारी नीति के कारण किसानों पर अत्याचार, लाठीचार्ज कर अपनी दमनकारी नीति को दिखा रही है, और इन 1983 पीटीआई शिक्षकों को इसी दमनकारी नीति के कारण रोड पर बैठाने का काम किया है। सरकार किसी की भी नहीं सुन रही है, चाहे वो किसान हो, कर्मचारी वर्ग हो या अन्य कोई वर्ग हो। अगर हम सब भी नहीं जागे तो यह सरकार इसी प्रकार हमारी भावनाओं को दबाती रहेगी। इसी कड़ी में कामरेड रामकिशन प्रदेश उपाध्यक्ष रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने भी एकजुटता से आगे बढ़ने का आह्वान किया, और इस दौरान आपको बता दें वहां पर काफी लोग भी मौजूद रहे। प्रदेश में लगातार बढ़ रही छेड़छाड़ की घटनाओं के चलते टोहाना में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। पीड़िता ने स्थानीय प्रशासन पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। गृह मंत्री और महिला आयोग को पत्र लिखा गया है। पत्र में पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। परिजनों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अब तक कोई भी उन्हें न्याय नहीं मिला, और लगातार जो है बेहद मुश्किल से ये मामला दर्ज हुआ है और दोषी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। कुछ वर्ष पहले पीड़िता का भाई भी इस संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुआ था, जिसकी आज तक कोई खबर नहीं हुई। पत्र में कहा गया है कि वो शिकायत लेकर पुलिस के पास गए तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। लगभग एक सप्ताह के बाद दोषीगण के खिलाफ जो FIR है वो दर्ज की गई। मामला
मामला दर्ज किया गया। 7-8 दिन के बाद जो है मेडिकल होने से शरीर के चोट के निशान जो है वो मेडिकल में नहीं आ पाए। दोषीगण उस पर समझौते का जो है दबाव बना रहे हैं। पत्र लिखे जाने तक दोषीगण की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पत्र में मांग की गई है कि दोषीगण की गिरफ्तारी के साथ धारा 307 और 406 जोड़ी जाए। प्रार्थी और उसकी दादी ने दोषीगणों से खुद को खतरा बताया। इसी के साथ ही आपको बता दें, न्याय की गुहार लगाई है पीड़िता ने। काफी समय से न्याय की गुहार लगाई है। छेड़छाड़ का मामला जो है वो सामने आया है, जहां पर पीड़िता को इंसाफ जो है अब तक नहीं मिला। वही गृह मंत्रालय और महिला आयोग को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई गई है। 10-11 साल का था लड़का, घर 4 बजे से घर निकला, आज तक उसका कोई पता नहीं चला। कोई शक था किसी के ऊपर, वो हमने नाम लिखाया, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको रफा दफा कर दिया गया जी। हमारी कोई सुनाई नहीं हुई किसी बात, गांव वाले ने सारी रफा दफा बात कर दी थी, कोई सुनाई नहीं होने लग रही। बार बार हमारे को कहते हैं आप झूठे हो। आज तक बच्चे का कोई पता नहीं चला। 3 लड़की हैं, 1 छोरा था, उसका आज तक कोई भेद नहीं लगा जी। आज फिर जो लड़की के साथ घटना होने लगी, हम इंसाफ मांग रहे हैं, हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए। उन्होंने हमारी दरखास्त नहीं ली तो सरपंच आने लग रहा है, तुम्हारी फैसला वो करेगा। मैं बोली भी मेरी दरखास्त लो, भी हम उससे सरपंच से बात नहीं करांगे। तो बोला अच्छा तुम बैठ जाओ। मैंने को बैठा दिया, 3-4 घंटे बैठाई रखा। शाम को हम आ गए, नहीं सुनाई मारी करी। आ गए तो हमने कोर्ट में आके बातचीत करी किसी साथ। उन्होंने कहा भाई तारी उन्होंने रिपोर्ट नहीं ली। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।